हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी चौधरी और हम डील कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की और मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जी जो है हमारा गिव्स फ्री एनर्जी, उसको हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बात की थी, मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन। और नर्न्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, हम कहाँ से आएगी हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन, हम डेल्टा जी से उसको डिराइव करके लाएंगे। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं, ओके। लेकिन जब मैं एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई कर दूँ, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दूँ, तो क्या होगा, जो मेरी सेल रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे थे, जो अब कैसे मूव करेंगे, यहाँ से इधर मूव करेंगे। आपकी रिएक्शन कैसी हो चुकी है, रिवर्सिबल हो चुकी है, उल्टी हो चुकी है। और उसी को बोलते हैं हम, ऐसे सेल को बोलते हैं रिवर्सिबल सेल रिएक्शन। आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम पढ़ा है, उसी से हम पहले एक रिलेशन ले लेते हैं। द रिलेशन इज डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी अभी हम पढ़ के आए थे, गिव्स फ्री एनर्जी, ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है। व्हाट इज दिस, दिस इज गैस कांस्टेंट, दिस इज टेम्परेचर एल एन क्यू। व्हाट इज क्यू, क्यू इज क्वेश्चन हियर, गॉट इट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इनकी वैल्यूज इसमें पुट करने वाले हैं, सिंपल। तो बच्चों डेल्टा जी क्या होता है हमारा, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा था, डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, बस क्या चेंज आएगा इसमें, ये हमारा ई नॉट बन जाएगा, ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एन एफ दिख रहा है ना, अगर मैं इसको इस वाली रिएक्शन में मूव करा दूं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा। कराते हैं, ये क्या बन जाएगा बच्चों, एन एफ ई नॉट सेल अपॉन माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन, बच्चा साइन साथ में लेके चलेंगे, माइनस एन एफ। गॉट इट। क्या होगा, इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा हमारा ई सेल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा एल एन है ना, एल एन को हम लॉग बना लेते हैं। तो लॉग कैसे बनेगा, ये लॉग बनाने के लिए एल एन को, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2.303, ओके। और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको रख लेते हैं एक बार, फिर से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ई सेल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, ये तो कट हो गया ना, यहाँ पे बचा है हमारा ई नॉट सेल। साइन किसका आएगा अब यहाँ पे, ये माइनस का आएगा, माइनस आर टी, लेकिन ये वाली वैल्यू रखेंगे हम, क्योंकि हमने एल एन को क्या बना दिया है, एल एन को हमने लॉग बना दिया है। तो 2.303 आर टी, एल एन क्या बन चुका है, लॉग बन चुका है, और लॉग क्यू अपॉन एन एफ। देखो ये वाला जो साइन था वो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है, गॉट इट। अब बच्चों व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है ना, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ क्या है, हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में देखा है, ये है हमारा फेरेडे, मतलब कितना लेंगे हम इसको, 96500, गॉट इट। ये है क्वोशंट, आर हमारा आर की वैल्यू रख देंगे हम, जो कि फिक्स है, और हमारा टेम्परेचर। बच्चों ये है हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन, और ये कहाँ वैलिड है, ये वैलिड है हमारी हर टेम्परेचर पे, इट इज़ वैलिड फॉर ऑल द टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन रख दूँ, देखो हमने हर चीज़ स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, एक सिंपल पढ़ी है, एक स्टैंडर्ड में पढ़ी है। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन रख देती हूँ, पहले लिख लो यहाँ पे, ये क्या है हमारी, दिस इज आर नर्न्स्ट इक्वेशन, ओके। लेकिन अगर मैं रख देती हूँ हमारे स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि अगर मैं टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेती हूँ,
तो हम लिखेंगे क्या कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री क्या हो जाएगा, देखो आर की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, आर क्या है बच्चों, आर में इधर लिख देती हूँ सो दैट आपको इजी हो जाए। आर होता है हमारा 8.314 जूल मोल। ओके, ये हमारा आर हो गया। टेम्परेचर हमें मालूम ही है 25 बोल रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 298 केल्विन। ओके, ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर मैं ये सारी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करना चाहूँ तो हमारा क्या आएगा, तो बच्चों ये वाली जो इक्वेशन है एट स्टैंडर्ड कंडीशन या फिर बोले एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बन जाएगी हमारी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, ये पूरा सॉल्व करके क्या हो जाएगा 0.591 अपॉन NF ऐसे ही रहने वाला है NF, और ये क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा हमारा log Q। Q इज क्वोशिएंट हेयर। अब ये वाली रिएक्शन आप कहाँ यूज़ करने वाले हैं, देखो अगर आपको कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप यूज़ करोगे ये वाली रिएक्शन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT log Q और अपॉन में NF है। ओके, लेकिन अगर हमें दी हुई है स्टैंडर्ड कंडीशन तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ना यूज़ करके कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये यूज़ करने वाले हैं। और ये क्या है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन NF log Q। गॉट इट स्टूडेंट्स। हमारा जो ये वाली वैल्यू है ना लॉग की वैल्यू, ये बहुत कम आती है, ऊपर से ये वैल्यू भी कम है और माइनस में भी है, तो जब हम इनका इनटू करेंगे ना तो वैल्यू बहुत कम आती है। यूजुअली क्या होता है, जो साइन हमारा ई नॉट सेल का होता है ना, यूजुअली वही साइन हमारा ई सेल का आता है। मोस्ट केसेस में, एक आधे में एक्सेप्शन हो जाती है तो उसकी तो बात ही अलग होती है। देख लेते हैं कि हम इसको वर्कआउट कैसे करेंगे। हम इसको देखो अलग अलग हाफ सेल के लिए भी ले सकते हैं कि हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल अलग लिया और रिडक्शन हाफ सेल अलग लिया, उसको निकाल दिया, और हम इसको एक साथ भी कर सकते हैं। तो पहले हम अलग अलग निकालना सीखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का भी और रिडक्शन वाले का भी। तो पहले हम क्या देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन का। आपको रिएक्शन दी हुई है कि मेटल है, देखो बच्चों ये है सॉलिड फेज में, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ये क्या कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं यहाँ पे, और ये एक्वस में है, और ये क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं। जैसे हम और हाँ, इसमें ना हम वो वाले लेने वाले हैं जो 25 डिग्री सेल्सियस वाली रिएक्शन थी ना, हम उसके साथ डील करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं ओपी लिख रही हूँ। ओपी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। ई किसका निकालना है हमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे ई नॉट ओ पी माइनस 0.0591 अपॉन NF लॉग, क्वेश्चन था ना यहाँ पे लॉग क्यू था, तो बच्चे लॉग क्यू क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। देख लेते हैं बच्चों, मैं पहले ये लिख लेती हूँ सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये वाला लिख लेते हैं पहले हम, MN प्लस अपॉन रिएक्टेंट यही वाला है तो हम इसको लिख लेते हैं MS। लेकिन बच्चों जब कोई भी हमारा जो फेज़ होता है सॉलिड फेज़ होता है तो हम इसको 1 लेके चलेंगे। क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, यूनिटी के इक्वल लेके चलते हैं। तो अब यूनिटी के इक्वल लेके चलते हैं तो मैं इसको हटा सकती हूँ, इसको मैं ऐसे रब कर देती हूँ, ठीक है, ये यही बचेगा सिर्फ। गॉट इट, ये यहाँ पे 1 लिख लो आप क्योंकि ये यूनिटी के बराबर होता है। ओके, अब मुझे एक चीज़ समझानी है आपको जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बताओ मुझे, ये पूरी रिएक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारा डिपेंड कर रहा है हमारे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे। देखो क्या होगा,
आपसे ना इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट हैपन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए या इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये वाला, इस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर सपोज करो ये हमारा नेगेटिव आया, ये हमारा क्या आया बच्चों, इसकी वैल्यू है नेगेटिव। हम जरा साथ में देखते हुए चलेंगे ना, Mn कैसा है हमारा, नेगेटिव। ओके, इफ़ ये फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, ये है हमारा नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू कैसी आई, इसकी वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव आई तो ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाने वाला है, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E नॉट 0.0591 अपॉन NF, और ये पूरा एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। बच्चों कहने का मतलब ये है, अगर इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव हुई, इसकी नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये जो हमारा E नॉट है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें ये पूरी वैल्यू ऐड हो रही है। क्या हो रहा है, पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएगी, जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, राइट। तो एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट हमारी जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, नेगेटिव है, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे, ये कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इन केस ये वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है log Mn प्लस की जो वैल्यू है, ये है हमारी पॉजिटिव। ये वैल्यू हमारी कैसी ली है हमने, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ बच्चों, नेगेटिव, ये नेगेटिव है। अब E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से कुछ वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, एक दो बार आप जैसे ही हाथ के नीचे से निकालोगे ना तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो फ़िलहाल आपको टाइम लगेगा यहाँ तक आने में, लेकिन जब आप 2-3 बार लिख लोगे ना तो आप यहाँ होगे या डायरेक्ट यहाँ होगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब से आपने ये सारा लिख लिया। गॉट इट। अब हम मूव करते हैं हमारा रिडक्शन पोटेंशियल पे। एक बार उसको आप खुद से ट्राई करेंगे और साथ में करते हुए चलेंगे। अब बच्चों हम करने वाले हैं हाफ सेल किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। आप साथ में लिखते हुए चलना, हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल का। तो मेरे पास जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी बच्चा Mn प्लस में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और बच्चों जब ये इस आयनिक फॉर्म में होती है ना तो ये होता है एक्वस। ओके, और ये क्या बन जा रहा है हमारा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे हमने क्या लिखा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP लिखा था, और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन NF। ये आपको समझ में आ रहा है ना, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, फैराडे कांस्टेंट 96500। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, इसका देखो, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों। अब देखें जरा, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल 0.591 अपॉन NF। फिर से प्रोडक्ट क्या है, ये है। अब बच्चों ये कैसा है, पहले हम लिख लेते हैं एक बार, फिर रिमूव कर देंगे। ये है सॉलिड, और सॉलिड कैसा होता है हमारा, प्रोडक्ट ये है, इसको लिख लेते हैं Mn प्लस। ये तो एक्वस में है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को तो हम मानेंगे, लेकिन जो सॉलिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं हम यूनिटी। तो मैं यहीं से रिमूव कर देती हूँ इसको। ओके, आप अलग से करना, नेक्स्ट स्टेप में करना, सो दैट आपको जब आप अपनी कॉपी को खोल के देखो ना, आपको स्टेप बाय स्टेप वो दिखे। ओके बच्चों, अगर मैं आप पूछूं आपसे कि अगर Mn की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है Mn पॉजिटिव की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन घटती है या बढ़ती है, तो हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल है इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्या मैं एक काम कर सकती हूँ, इसको उल्टा कर दूँ,
इसको मैं ऊपर पहुंचा दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको ऊपर पहुंचा देती हूँ उसको, तो क्या होगा, ये वाला जो साइन है ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लिख लेते हैं एक बार, ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस नहीं, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ होगा, सिर्फ क्या डिफरेंस आने वाला है बच्चों, डिफरेंस ये आएगा कि ये हो जाएगा log mn पॉजिटिव। गॉट इट। अब हम चेक करने वाले हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। तो बच्चों अब बताओ मुझे, अब शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाएगा। ये देखें, ये प्लस है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ी, अगर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल में कोई चीज़ ऐड हो रही है तो इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, ये ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ हमारा कॉन्सेंट्रेशन किसकी, mn पॉजिटिव की कैसे आ जाएगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड इन केस अगर ये वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई तो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इसमें से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो ये क्या होने वाला है, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ अगर हमारी mn पॉजिटिव जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव हुई, ओके, तो क्या होने वाला है बच्चों, जो इलेक्ट्रोड की है रिडक्शन पोटेंशियल वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली वरी कर रही है और हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था हाफ सेल जो हम देख रहे थे उसमें कैसे वरी कर रही थी, वो इन्वर्सली वरी कर रही थी। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे ना तो आपको आ ही जाना है, ये बहुत सिंपल है। और इसी तरीके से ना स्टेप बाय स्टेप लिख के देखना, ऐसे नहीं करना कि सिर्फ ये याद कर लिया, क्योंकि याद करने को आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक भी हैं। ये चीज़ आप याद ना करें, इसको याद करने से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, जल्दी से सिर्फ इक्वेशन डिराइव करेंगे, जब भी हमसे कुछ पूछा जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसी नर्स्ट इक्वेशन को पूरी रिएक्शन के लिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं। थैंक यू।